हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। इसके बाद साथियों आपको 5 से 6 मॉक टेस्ट और मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, इन मॉक टेस्ट की संख्या 10 भी हो सकती है। जैसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे हम आपको करवाते रहेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक देखने वाले हैं। कुल मिला के साथियों लगभग 300 क्वेश्चन हम आपको मैथ पेडागोजी के करवाने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। साथियों, शिक्षिका हैं एक, वह कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करती हैं छात्रों को और उनसे कहती हैं कि भारतीय टीम का जो मैच हुआ था उसमें खिलाड़ियों के जो स्कोर हैं उनको पढ़िए, जो अंतिम वाला मैच हुआ था। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों को साथियों दंड ग्राफ में खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका क्या प्रयास कर रही हैं? छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने का प्रयास कर रही हैं। परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं। कक्षा को आनंदम एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की कोशिश कर रही हैं। छात्रों को तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश कर रही हैं। बताइए वो शिक्षिका क्या करने की कोशिश कर रही हैं? क्या साथियों वह बच्चों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश कर रही हैं, या अभिव्यक्तिशील बनाने की कोशिश कर रही हैं कक्षा को, या परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं? तो साथियों वह क्या कर रही हैं? छात्रों को वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता कर रही हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। साथियों, जो गणितीय संचारण है वह क्या उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल का, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता का। बताइए गणित संचारण उल्लेख किस बात का करता है? तो साथियों, जो गणित संचारण है वह गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 4 का छात्र सुधीर संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी कौन सी होगी? साथियों, कक्षा 4 का एक छात्र है सुधीर। वह संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में साथियों गलतियां करता है, यानी लेखन संबंधी गलती करता है। तो लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए किस प्रकार के उपचारात्मक तकनीकी का प्रयोग में लाना चाहिए? उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना चाहिए, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना चाहिए, उसको एक कार्य पत्रक देना चाहिए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना चाहिए। बताइए साथियों, वैसे तो चारों जो है ऑप्शन वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, पर सबसे अच्छा ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो साथियों उसको एक कार्य पत्रक देना चाहिए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से क्या हो साथियों? हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरना हो। तो साथियों जो आंशिक रूप से है, यानी आंशिक रूप को क्या कहा जाएगा? इस संकेत को क्या कहा जाएगा? तो साथियों ये संकेत स्कैफोल्डिंग जिसको बोला जाता है, इसको वाइगोस्की महोदय ने क्या बोला था साथियों? पाड़ बोला था या स्कैफोल्डिंग बोला था। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संज्ञानात्मक ज्ञान पर। बताइए
गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो साथियों गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर। माफ करिएगा, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? कक्षा में अभ्यास है तो क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करें। माफ करिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है, निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? संश्लेषण, ज्ञान, बोधन या विश्लेषण? बताइए। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो साथियों एक दिन में वह कितने लीटर दूध बेचेगा? तो साथियों यह किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? तो साथियों यह विश्लेषण की ओर इशारा कर रहा है, और इसके संबंध में साथियों किसने बताया है? ब्लूम महोदय ने बताया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विश्लेषण कैसे? साथियों 1410 लीटर दूध है, उसने 10 दिन में बेचे, अर्थात हम 10 से भाग करेंगे तो एक दिन का निकल आएगा। तो साथियों एक दिन में उसने 141 लीटर दूध को बेचा, यानी हमने इसका साथियों विश्लेषण करके इसका आंसर निकाला। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या 6 अंकों तक गणना करना? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो साथियों कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जो संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है वह है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 7, आकृतियों की इकाइयों में अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? साथियों आकृतियों की इकाइयों में अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति होगी? साथियों अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ या बोध, रचना या सृजन? बताइए। तो साथियों इससे सृजनात्मकता का विकास होगा या रचनात्मकता का? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त और प्रस्तुत किया जाना चाहिए? बताइए प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हो सकती है? तो साथियों जो संकल्पनाएं दी गई हैं उसमें उनको साथियों क्या उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ना चाहिए प्राथमिक कक्षा में? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संकल्पनाओं को क्या जटिल से सरल की ओर रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि सरल से जटिल की ओर रखना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या किया जाना चाहिए साथियों? संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी साथियों एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना? बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना बिल्कुल है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना बिल्कुल है,
बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को थोड़ा गणितीय रूप देना, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। बताइए, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, यह प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है, तो साथियों यह सोचने के निम्न स्तर की ओर संकेत करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 11, राहुल कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। ये अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राहुल डॉट डॉट चरण में है। साथियों राहुल एक विद्यार्थी है, कक्षा 5 का विद्यार्थी है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, यानी कोई त्रिभुज कितना बड़ा है या छोटा है या किसी प्रकार का है उसको आप वर्गीकृत वह कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का साथियों योग 180 अंश होता है, यह आप सभी जानते हैं। इसको समझने में उसको कठिनाई होती है। तो वह साथियों पियाजे के किस सिद्धांत के किस अवचरण में है, तो साथियों आप सभी जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी साथियों, पहली है संवेगी गतिक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों जो राहुल है वह इस समय मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी साथियों राहुल जो है वह मूर्त चीजों को समझ रहा है जो उसके सामने है, लेकिन जो अमूर्त है यानी तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये एक अमूर्त बात है, ये एक अमूर्त बात है, यानी कल्पनाशील बात है, तो इसको वह नहीं समझ पा रहा है। इसलिए साथियों वह बल्कि वो त्रिभुजों को क्या कर रहा है, क्रम से लगा रहा है, लेकिन मूर्त जो रूप से जो त्रिभुज है उनको क्रम से लगाने में सक्षम है, यानी साथियों वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या उन्हें अलग सा समझाने के लिए। बताइए साथियों एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें कुछ शीर्षक शामिल किए गए हैं, जैसे कबाड़ी वाला या कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो साथियों यह परिवर्तन करने का कारण क्या था, यह परिवर्तन क्यों किया गया, तो साथियों इसका मुख्य कारण था बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूपी इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, या परिकलन कौशलों के संवर्धन के लिए। बताइए प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, ये साथियों किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करते हैं, तो साथियों यह स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए विद्यार्थी की सहायता करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 4 में सममित और परिवर्तन क्या साथ सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है, मोतियों की माला, बिंदु सीट या डॉट पेपर, गिन तारा, या द्विमुखी पटल या जिसे काउंटर बोला जाता है। बताइए कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। बताइए किसकी आवश्यकता है साथियों, बिंदु सीट यानी डॉट पेपर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित है गणित की लंबी आकृतियां संकेत करती हैं चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने का, गणित के खेलों के सृजन का, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बताइए एनसीईआरटी 2005 में उल्लिखित है कि जो गणित की लंबी आकृतियां हैं वह किसकी ओर संकेत करती हैं, तो साथियों वह किसकी ओर संकेत करती हैं, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने की ओर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए,
अभिग्रहित प्रस्ताव हैं जिन्हें मान लिया जाता है, अभिग्रहित विशेष प्रमेय हैं, अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाती हैं। निम्नलिखित में से कोण नहीं, कौन सा कथन सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अभिग्रहित के संबंध में? तो साथियों कौन सा कथन सही है? केवल ऑप्शन ए सही है। अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। अभिग्रहित का मतलब साथियों ये होता है, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा, माना इसका मान x है, y है, z है, यानी हम मान लेते हैं। ऑप्शन ए क्या हो गया, इसको माफ करिएगा, ऑप्शन 3 क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी केवल ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। बताइए, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। तो साथियों, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, यानी जो भार के संबंध में जो समझ है वह बालक में आयतन से पहले आ जाती है, यानी बालक वजन के संबंध में चीजें जान जाता है संरक्षण की अपेक्षा पहले, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार शोएब चरण में है। साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, बस उसमें शोएब की जगह कौन था, राहुल था। तो साथियों, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर कोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। क्या साथियों, जिस पर समकोण वाले, माफ करिएगा यहाँ पर मिस टाइपिंग है, समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं से के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की। प्रयोगशाला विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का या व्याख्यान विधि का? बताइए। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की। एक शीट का मतलब साथियों, मान लीजिए कोई पेपर वितरित किया जिसमें साथियों क्या था, समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? तो साथियों, शिक्षक आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता, डिस्कैलकुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता या पठन अक्षमता, जिसे डिसलेक्सिया बोला जाता है। बताइए, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, यानी संख्या संबंधी विकार, गणित संबंधी विकार, तो यह साथियों डिस्कैलकुलिया या गणितीय क्षमता कहलाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्योमेट्री विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्योमेट्री तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हेले या वीएफ स्किनर? बताइए, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्योमेट्री विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्योमेट्री तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? बताइए। तो साथियों, वैन हेले, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वैन हेले आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, वैन हेले की थ्योरी भी हम आपको जल्द से जल्द करवा देंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताइए, प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां हैं वह किस चीज में मदद करती हैं? तो साथियों, वह समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? कक्षा में आयोजित
गणित प्रश्नोत्तरी यानी साथियों क्विज में विद्यार्थियों का भाग लेना, समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इबारती सवाल यानी शब्द समस्याओं को हल कर रहे हैं, कक्षा में विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में समझाए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हो जाएगा। तो साथियों समूहों में काम करते हुए विद्यार्थी अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं विश्लेषण कर रहे हैं। यह साथियों कौन सा अधिगम हो जाएगा, संदर्भ आधारित गणित शिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 24, भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है। एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए, विभाजन पर आधारित समस्याओं का परिचय देने के लिए। बताइए भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है। तो साथियों किन तरीकों से हो सकता है, एक पूर्ण अंश को निरूपित करने के लिए आप भिन्न का उपयोग करते हैं, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए भी आप करते हैं, और साथियों आप वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को भी निरूपित करने के लिए करते हैं। यानी ऑप्शन ए, बी और सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 25, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए, बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बताइए सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है। बताइए तो साथियों बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप करवाए जाएं, यह साथियों सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त क्रियाविधि है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं है, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं। बताइए गणित की कक्षा में छात्राओं की भागीदारी कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों इसका मुख्य कारण है केवल ऑप्शन सी। कौन सा साथियों, केवल ऑप्शन सी, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 27, निम्न में से कौन से सही हैं। प्राथमिक कक्षा में छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है, मानसिक परिकलन और गणित माफ करिएगा मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से पॉइंट हैं जो एकदम सही हैं। तो साथियों ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल सही हैं, ड्रिल और अभ्यास एक निगेटिव है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 28, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर पड़ता है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों केवल सी सही हो जाएगा, यानी अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वाले शिक्षार्थियों के प्रदर्शन पर पड़ता ही है। ऑप्शन तीसरा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होनी चाहिए। बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी एकीकृत उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है। तो साथियों इसका जो अर्थ है वह है
गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों को एकीकृत करना चाहिए। यानी गणित में साथियों क्या होना चाहिए, बच्चों की कक्षा के अंदर के अनुभव और बाहर के अनुभव एकीकृत होना चाहिए। और साथियों गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। यानी ऑप्शन बी और सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती हैं, अधिक तेज होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे। समुदाय के अनेकानेक व्यक्तियों की राय, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के और लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, जेंडर तथा गणित के क्षेत्र में विविध शोध या अध्ययन। बताइए, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायता करेंगे। तो साथियों जेंडर और गणित के क्षेत्र में उसके विविध शोध या अध्ययन इसकी सहायता करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों मैथ पेडागोजी की यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में साथियों हम क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक करने वाले हैं। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।